हेलो गाइस। तो फिर से आज हम हाजिर हैं एक और नए टॉपिक और एक और नए सेशन के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मनी यानी पैसे के ऊपर। पैसा, धन, चाहे जो मर्जी बोलो, है तो पैसा ही। तो शुरू करेंगे हम मनी के ऊपर। अपने थोड़े से विचार बताएंगे कि क्या-क्या हम सोचते हैं पैसे के बारे में और पैसा है क्या चीज़ और आज की डेट में पैसा कितना ज़रूरी है। इन सब चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे आज। तो हेलो शैंक्स एंड हेलो सुप्रीम। तो आज हमारे साथ किसी कारणवश डे टू डे नो नहीं है, इसलिए हम तीनों ही आज इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो मैं निवेदन करता हूँ आपसे कि आप अपने विचार रखें पैसे के ऊपर कि आप क्या सोचते हैं पैसे के बारे में? हेलो गाइस, जैसा कि आपको पता लग गया होगा, आज का टॉपिक है मनी यानी पैसा। पैसा मानव के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। पैसे से ही मानव अपनी आधी से ज्यादा जरूरतों को पूरा करता है, जैसे घर चलाना, अपना मतलब अनाज खरीदना, भी आम जरूरतों को पूरा करना, ये सभी पैसे से पूरा किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एवरीवन। तो आज जैसा कि हम पैसों के ऊपर बात कर रहे हैं कि व्हाट इज़ मनी, तो मेरे ख्याल से तो पैसा एक ऐसी चीज़ है जिससे हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। अपने दैनिक जीवन में जो है पैसे का इस्तेमाल करके कुछ वस्तुएं हम खरीदते हैं और कुछ को हम बेचते हैं। तो यस, आप लोगों ने सही कहा। यही पैसा है। मतलब पैसा ऐसी चीज़ है जो किसी वस्तु में ना एक टैग लगा देता है कि ये जो वस्तु है ना, इसका मूल्य इतना होगा, ये इतना प्रीमियम है या फिर इसकी प्राइस इतनी हो सकती है। धन एक ऐसी चीज़ है ना जिसने वस्तुओं को एक, जैसे हमारा नाम होता है ना, वैसे ही वस्तुओं को भी एक नाम दे दिया है और उस नाम का वैल्यू है, उसको इम्पोर्टेंस मिल जाती है पैसे के वजह से। कि जैसे हम आज लेते हैं कि कोई भी अगर वस्तु खरीदनी है, जैसे हम नमक ही खरीदना है तो अभी इंडिया में है, तो इंडिया में नमक अभी ₹28 केजी है। तो यही है कि पैसे की वैल्यू ₹28, जो ₹28 है ना, ये है पैसे की वैल्यू। तो इससे ही पता चलता है कि पैसा क्या है। पैसा मतलब जो किसी भी वस्तु को एक वैल्यू प्रदान कर रहा है। मेरे हिसाब से तो पैसा वो है। और आप क्या सोचते हो इसके बारे में? खैर, हम सब तो पैसों की इम्पोर्टेंस को जानते ही है, तो और मैं पैसे की शुरुआत के बारे में भी अपने कुछ विचार रखना चाहूंगा कि पैसे की शुरुआत लगभग आज से 5000 साल पहले हुई थी। उससे पहले लोग वस्तु विनिमय का उपयोग करते थे, किसी वस्तु का मतलब क्रय विक्रय करने के लिए। यस, इसका यस। मतलब होता है जैसे कि किसी चीज के बदले उस व्यक्ति से की दूसरी चीज लेना। हाँ जी, हाँ, जैसे कि हम मान सकते हैं कि पहले जो करते थे ना, हम एक नेपाल का एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। नेपाल में एक जगह है, जुमला नाम से है। तो नीचे जाजरकोट नाम से दूसरी जगह है ना, तो नीचे से जाजरकोट वहाँ पे होते थे मक्की वग़ैरह, तो जुमला में होते थे आलू वग़ैरह। तो जो जाजरकोट के लोग हैं ना, वो जुमला जाते थे क्या करने, वो मक्की देते थे और उनसे आलू लेते थे। ये हो गया हमारा वस्तु विनिमय। ना कि आज के टाइम पे हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ अगर लेंगे ना तो उसके बदले पैसे देते हैं। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि पैसा एक चीज़ की वैल्यू डिसाइड करता है कि वो कितना वैल्यूएबल है। तो बस ये है। और कोई कुछ कहना चाहेगा? पैसों की शुरुआत कब से हुई, इस पर इतिहासकारों पे काफ़ी मतभेद रहा है। इतिहास को देखकर हमें यह पता चलता है कि जो पैसा है, पैसे का इस्तेमाल है, पैसों का उपयोग है, वो रोम एंड मेसोपोटामिया की सभ्यता से आरंभ हुआ था। हाँ, यस, हम मान सकते हैं उस टाइम ये होता था कि थोड़ी बहुत मुद्राएँ जो थी वो चलनी शुरू हो गई थी। सिक्के के इस्तेमाल हमें देखने को मिलते हैं, मुहर के रूप में मिलते हैं उस टाइम से थोड़े-थोड़े। तो जो हम बोलेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे भी हम देख सकते हैं कि हमें सिक्के मिलते हैं चाँदी के, सोने के। इसके हिसाब से वस्तु का मूल्य निर्धारित किया जाता था, है ना? तो जो अगर ऑफ़िशियली देखिए कि कब से इसका जो पैसे का
कागज़ी रूप हमारे सामने आया तो ये सबसे पहले चीन में शुरुआत हुई इसकी और ये 650 ईस्वी से 600 ईस्वी के बीच हुआ इसका इस्तेमाल कागज़ी नोट का इस्तेमाल होना शुरू हुआ। तो जब कागज़ी नोट अस्तित्व में आया, तो इसके बाद से लोगों को क्या-क्या आसानी होने लगी इससे? तो इसके बारे में अगर कुछ बताना चाहें आप लोग? जैसा कि धीरज भाई आपने सवाल किया कि कागज़ी मुद्रा के आने से हमें क्या-क्या लाभ हुआ है, तो मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि जैसा कि पुराने समय में ऐसा होता था कि पहले ऐसा था कि पहले केवल सिक्कों का ही इस्तेमाल होता था, सिक्कों का ही प्रचलन था और उन सिक्कों में जो है राजा-महाराजाओं के जो है चित्र अंकित होते थे और जो पशु-पक्षियाँ होती थी या फिर जो उनके निजी देवी-देवताएँ होते थे, तो उनके चित्र अंकित होते थे। बट आज की डेट में ऐसा है कि आज जो है क्या बोलते हैं, सिक्कों का इस्तेमाल कम होता है और कागज़ी मुद्रा यानी कि जो नोट है आजकल, इसका उपयोग ज़्यादा होता है। क्योंकि पुराने समय में ऐसा था कि जो क्या बोलते हैं सिक्के होते थे, उनको जो कैरी करना मतलब अपने पास रखना जो होता था, वो मतलब एक ऐसा सब बोल सकते हैं कि बहुत मुश्किल होता था उनको कैरी करना। बट ऐसा आजकल की डेट में ऐसा है कि हम नोट को ईज़िली जो है अपने पास रख सकते हैं और उनको अपने पास रखने में ज़्यादा परेशानियाँ भी नहीं होती। मुद्रा का जो कागजी रूप में आने से ना हमको ये फायदा हुआ कि व्यापार करने में हमें बहुत आसानी होने लगी कि हम कम जगह पे अधिक मूल्य लेकर जा सकते थे और अधिक व्यापार कर सकते। यस, यस, यस। तो ये हो गया हमारा जो पैसे है उसकी हिस्ट्री के बारे में कि कहाँ से पैसा शुरू हुआ और कब से हमने पैसा इस्तेमाल करना शुरू किया था। आज हमारे पास जो मनी है ना वो किस रूप में है तो जो मनी असल में 1800 कुछ से स्टार्ट हुआ था पैसे का जो ओरिजिनल रूप है, जो आज हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो यूरोपियन कंट्री ने शुरू किया था। तो आज के रूप में हमारे पास कैसे रूप में मनी है? आजकल जो है बहुत ज़्यादा डिजिटलाइज़ेशन हो गया है, तो हमें ऑनलाइन उसमें मिलता है कि जैसे क्रिप्टो करेंसी, डॉज कॉइन वगैरह ये हमें ऑनलाइन तरीके से पैसे के रूप में मिलता है ऑनलाइन रूप में। तो और बाकी हम ऐसे भी आजकल कागज़ी नोट का इस्तेमाल करते हैं। फिर ये है कि सिक्कों का इस्तेमाल अब थोड़ा-सा कम होता है क्योंकि उसमें बहुत कम मूल्य होते हैं। जैसे ₹1, ₹2 ऐसे करके इंडिया में तो ऐसा है, तो इसलिए सिक्कों का इस्तेमाल कम-शम ही होता है। तो पुराने समय में क्या था, सिक्के जो होते थे वो सोने-चांदी वगैरह के होते थे, इसलिए उनका मूल्य ज़्यादा होता था। तो आज के टाइम पे ऐसा नहीं है, आज के टाइम पे कागज़ी नोट आ गए हैं, तो उसके वजह से ऐसा नहीं है। तो हम आजकल जो वस्तु खरीदते हैं और बेचते हैं ना, तो वो कागज़ी रूप में करते हैं और फिज़िकली रूप में करते हैं। फिज़िकली मतलब सामने हाथ में हम पैसा देते हैं और वस्तु लेते हैं, हाथों-हाथ होता है ये। और कई बार हम अब इतना ज़्यादा डिजिटलाइज़ेशन हो गया है 21वीं सदी है, तो फ़ोन से भी हम अपना पेमेंट कर लेते हैं। कोई भी चीज़ खरीदेंगे तो सीधा फ़ोन से पेमेंट करेंगे, बैंक टू बैंक होता है ये सब चीज़ें। तो हम बात करेंगे कि हम जो पैसा है ना उसको कैसे कमा सकते हैं? मतलब कौन-कौन से तरीके हैं आज की डेट में जिनसे हम पैसों को कमा सकते हैं? आज की डेट में पैसा कमाना कोई ईज़ी बात तो है नहीं। आज की डेट में क्या पहले भी ईज़ी नहीं था, आज भी ईज़ी नहीं है। पैसे को कमाने के लिए स्ट्रगल तो लगता ही है। तो उम, कौन-कौन से वेज़ हैं जिनसे हम पैसा कमा सकते हैं? ऑनलाइन या ऑफ़लाइन कोई भी हो आप लोग बता सकते हैं। मेरे ख़्याल से आज की डेट में पैसा कमाने के तरीके बहुत हैं। अगर मैं ऑनलाइन की बात करूँ तो हम इंटरनेट की मदद से ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं। इसमें जो है हम यूट्यूब से, फ़ेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, इन सब से जो है हम पैसा कमा सकते हैं और इनमें हम अपनी जो है हॉबीज़ को मतलब दिखाकर जो है पैसा कमा सकते हैं। और अगर हम ऑनलाइन की ही बात करें तो हम इसमें फ्रीलांसिंग की मदद से भी पैसा कमा सकते हैं और अगर हम ऑफ़लाइन की बात करें तो ऑफ़लाइन में भी बहुत से ऑप्शंस है पैसा कमाने के, बहुत से तरीके हैं पैसा कमाने के। जैसा हम जो है टीचिंग से हो गया या फिर इंजीनियर बन के, डॉक्टर बन के, मतलब बहुत से ऑप्शन आते हैं हमारे पास पैसा कमाने के। यस, ये तो है हमारे ऑनलाइन एंड ऑफ़लाइन बहुत सारे तरीके। इन्हीं में मैं थोड़े बहुत कोई आइडियाज़ जो है वो बताना चाहूँगा मेरे। तो हम ऑनलाइन क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन भी हम बिज़नेस कर सकते हैं और ऑफ़लाइन भी कर सकते हैं, है ना? तो मार्केटिंग भी कर सकते हैं हम ऑनलाइन। ऑनलाइन मार्केटिंग बहुत ज़्यादा ईज़ी है। तो 2-4 ऐप है उसमें आप रजिस्टर करो और
कर सकते हो मज़े से मार्केटिंग। और एक और तरीका है ट्विटरिंग कर सकते हैं आप, या फिर ऑनलाइन भी होता है, ऑफ़लाइन भी होता है। टीचिंग जो करियर है आप, और ऑफ़लाइन तो वैसे बहुत सारा प्रोसेस होता है इसके लिए, आपको कई सारे एग्ज़ाम क्लियर करने पड़ते हैं, उसके बाद आप टीचर लगते हो। लेकिन ऑनलाइन ऐसा कुछ नहीं है। आप एक वीडियो बनाओ या फिर किसी टीचिंग मतलब ऐप होता है, उस पे अप्लाई करो, तो आप मज़े से बच्चों को या किसी को भी पढ़ा सकते हो। तो ये सब थोड़े बहुत ऑनलाइन और ऑफ़लाइन तरीके हैं जिनसे हम पैसे अर्न कर सकते हैं। मैं इस बारे में अपने कुछ विचार रखना चाहूँगा कि आजकल गेमिंग से भी पैसे कमाए जा सकते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, ई-स्पोर्ट्स बहुत ग्रो कर रहा है आजकल, वर्ल्ड वाइड बहुत ग्रो कर रहा है ई-स्पोर्ट्स। तो इस गेमिंग भी एक अच्छा तरीका है अर्निंग का। और इसी के साथ जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी एनिमे भी बहुत धीरे-धीरे इंडिया में आ रहा है, पर अभी आया नहीं है। तो जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया, एनिमेशन बनाना हो गया, ये सब चीज़ें अगर जिसको आती होगी तो उसका मतलब उसको अर्निंग करने के बहुत मौके मिल सकते हैं आने वाले फ्यूचर में। ओके, यस। मैं इसमें एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि हम ऑनलाइन से जो है, अगर किसी को फ़ोटोग्राफ़ी का शौक है तो वो ऑनलाइन में जो है बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जिनमें वो अपने फ़ोटो को सेल कर सकता है एंड पैसे कमा सकता है। तो यस, ये हमारे हो गए वेरियस तरीके जो जिससे हम मनी अर्न कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि पैसा जो है ना, क्या ये सब कुछ है? मनी इज़ एवरीथिंग, कि मनी, अगर आपके पास पैसा है तो मतलब आप हैप्पी है, बस सब कुछ पैसा ही है और इसके सिवा कुछ भी नहीं है। इमोशंस वगैरह कोई मायने नहीं रखते। क्या ये आप मानते हैं इस बात को? जैसा कि धीश भाई ने अभी क्वेश्चन किया कि क्या पैसा ही सब कुछ है, तो मैं इस पे जो है अपने विचार रखना चाहूँगा कि मेरे हिसाब से किसी भी चीज़ का मतलब एक साइड नहीं होता, उसके दो साइड होते हैं। देखो, हम एक तरफ से ऐसा भी बोल सकते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, और अगर हम दूसरी साइड से बोले तो सिर्फ पैसा ही ज़रूरी नहीं है। पैसों से हम सब कुछ खरीद सकते हैं, अपने शौक पूरे कर सकते हैं, लेकिन जो है हम पैसों से जो है इमोशन नहीं खरीद सकते। अगर किसी के पास फैमिली नहीं है, फ्रेंड नहीं है, वो मतलब और उसके पास पैसा बहुत है बट इमोशंस ही नहीं है, तो मेरे को नहीं लगता कि पैसे का जो है कुछ भी फ़ायदा है। हाँ, सही बात है। अगर उसके पास अपने फीलिंग्स को बताने के लिए या फिर बातचीत करने के लिए, जोक्स मारने के लिए, अपने दुःख दर्द बताने के लिए कोई पर्सन है ही नहीं, तो वो पैसों का क्या करेगा? तो शैंक्स, आपके विचार कुछ इस बारे में? जैसे कि अभी बात चली है कि मनी इज़ एवरीथिंग, तो मेरे हिसाब से तो मनी सब कुछ है भी और नहीं भी। जैसे कि सब कुछ अगर हम एक साइड से देखें कि वो सब कुछ है, तो वो इस बेसिस पे है कि हम अपनी जो आम ज़रूरतों को पूरा करने के लिए या बहुत चीज़ों के लिए मनी ज़रूरी है। और मनी इज़ एवरीथिंग इसी चीज़ के लिए, इसी वजह से इसको बोला गया है। और अगर हम देखें कि मनी अगर सब कुछ नहीं है तो वो क्यों नहीं है? जैसे कि लोग बोलते हैं कि मनी से हम हैप्पीनेस बाय कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हम हैप्पीनेस बाय नहीं करते, हम वो चीज़ बाय करते हैं जो हमें हैप्पी करे। तो ये भी है एक और, जैसे कि मनी इज़ एवरीथिंग क्यों नहीं है? क्योंकि हम इससे एक तो हम टाइम बाय नहीं कर सकते, इससे हैप्पीनेस बाय नहीं कर सकते और फ्रीडम भी बाय नहीं कर सकते। तो एवरीथिंग तो नहीं बोल सकते इसमें मेरे ख्याल से। यस, बहुत ही एक्सीलेंट पॉइंट और बहुत ही अच्छे-अच्छे जो मनी के कॉन्सेप्ट को आपने क्लियर किया कि कैसे मनी हमारे लिए एवरीथिंग नहीं है। क्योंकि पैसे से आप ना टाइम वापस ला सकते हैं, ना वो समय वापस, कोई भी चीज़ आप नहीं मतलब ना ही आप वो खुशियाँ खरीद सकते हैं, ना ही आप अपनी जो फ्रीडम है उसको खरीद सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो एक चीज़ ये है कि पैसा कितना ज़रूरी है। पैसा उतना ही ज़रूरी है जैसे एक मतलब गाड़ी में तेल, उतना ही ज़रूरी है हमारे लिए पैसा। तो पैसा हमारे लिए तब तक सही है जब तक हमारे रोटी, कपड़ा, मकान, ये बेसिक नेसेसरी जो हमारी है ये पूरी हो, तब तक हमारे लिए पैसा अच्छा है। लेकिन अगर हद से ज़्यादा हो गया और हम इसमें डूब गए तो ये हमें लिए डूबता है पैसा। तो आज की डेट में हम देखते हैं ना पैसे के बारे में,
तो जैसे ही हमने पिछला टॉपिक क्लियर किया कि क्या पैसा ही सब कुछ है, इससे रिलेटेड एक चीज़ है कि जैसे आजकल हम कई जगह पे या फिर पूरे वर्ल्ड वाइज़ देखा जाए ना, तो कहीं-कहीं देख के ऐसा नहीं लगता कि पैसा ही सब कुछ है। जैसे पैसा आजकल एक शक्ति के रूप में बन गया है, जिसके पास जितना पैसा है ना, वो उतना ही पावरफुल व्यक्ति है। तो ये भी है और एक ये चीज़ भी है कि पैसे ने जो है हमारी मॉरल वैल्यूज़ को बहुत कम कर दिया है और मॉरल वैल्यूज़ मतलब ख़त्म ही हो गई है, नैतिकता हमारे अंदर रही नहीं। पैसा कमाने के लिए हम सब पागल हो चुके हैं और तो इस बारे में अगर आपके कोई विचार हो तो व्यक्त करें? पैसे ने आज की डेट में शक्ति का रूप ले लिया है क्योंकि हमें आजकल देखने को मिलता है कि एक जो व्यक्ति है दूसरे व्यक्ति का जो है मतलब फ़ायदा उठा रहा है गलत तरीकों से और बेईमानी कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो पैसा है वो हमारी जो मॉरल वैल्यू है उसको मतलब पूरी तरीके से ख़त्म कर रहा है क्योंकि अगर आज की डेट में देखा जाए तो हर एक जो व्यक्ति है वो केवल मतलब उसका एम है कि केवल मतलब उसे पैसा कमाना है, मतलब वो पैसा कमाने के पीछे भागा हुआ है तो भागा हुआ है और वो ये नहीं देखता कि नहीं रुकने ये नहीं रहने दे उसको रहने दे। मतलब पैसे की वजह से जो है आज की डेट में जो है इन लोगों में जो है इंसानियत मतलब बिल्कुल भी नहीं रही। ऐसा भी बोल सकते हैं कि मतलब लोगों के अंदर जो इंसानियत थी बची-खुची वो भी शायद अब धीरे-धीरे करके जा रही है पैसे की वजह से। क्योंकि लोगों का जो है मतलब एकमात्र मतलब एम जो है वो बस पैसा कमाना ही रह गया है। एक तरह से देखा जाए तो ना पैसे ने ना मानव की नैतिकता को ये पूरी तरह से खत्म कर दिया, ऐसा समझ सकते हैं। क्योंकि मानव पैसा कमाने के लिए इतना पागल हो चुका है कि वो अपने सामने खड़े इंसान को मारने तक राजी हो जाता है। यस, यस, यस। ये बहुत बड़ी बात आपने बता दी मतलब व्यक्त कर दी कि सच में पैसे कमाने की होड़ में आजकल हम कुछ भी नहीं देखते। ये नहीं देखते कि हम सामने वाले आदमी को कितना तकलीफ़ दे रहे हैं, कितना दुःख दे रहे हैं। हम बस ये चाहते हैं कि वो हमारे प्रोडक्ट को खरीदे या फिर हम उसका कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं और उसको कितना लूट सकते हैं अपनी खुशी के लिए। मतलब हम अपने जो अ हम अपने आप को खुश करने के लिए या फिर हमारे को जिन चीज़ों से खुशी मिलती है उसको पाने के लिए उसको इतनी बुरी तरीके से इफ़ेक्ट कर देते हैं ना कि वो कभी मतलब वो सोच भी नहीं सकता इतनी बुरी तरीके से। हम कई लोगों को आजकल जैसे देखते भी हैं हम, कई लोग पैसे कमाने के लिए फ्रॉड्स वगैरह करते हैं, जैसे फ्रॉड कॉल्स आती है फ्रॉड कॉल्स, हैकिंग वगैरह हो गई। ये कई सारी चीज़ें हैं जिनसे आजकल लोग फ्रॉड कर रहे हैं और ये भी है कि आपने देखा होगा कि कहीं अगर जैसे हम देखते हैं कि एक अमीर आदमी है ना जिसके पास बहुत सारा पैसा है या फिर उसके पास पैसा है बहुत सारा या फिर ठीक-ठाक ही पैसा है और एक गरीब आदमी है ना, तो आप अगर किसी फ़ंक्शन में जाओ या फिर कहीं पे भी चले जाओ ना, तो एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी से जो बात करने का लहज़ा होता है ना, वो बता देता है कि ये अमीर है और ये गरीब है। क्योंकि हम गरीब आदमी से कैसे बात करते हैं? "ओए! किधर जा रहा है? क्या कर रहा है? कैसे है?" ऐसे करके और जो अगर एक अमीर आदमी होगा, यानी अमीर मतलब उसके पास पावर है, उसके पास इतने सारे लोग हैं कि वो अपने पैसे का इस्तेमाल करके कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो उससे हम कैसे बात करेंगे? "हेलो सर, कैसे हो आप? क्या कर रहे हो?" ऐसे करके और कई अच्छे तरीके से बात करते हैं हम जो अमीर आदमी होता है उससे। लेकिन एक गरीब आदमी जिसके पास पैसा नहीं है, उससे हम बड़े गंदे तरीके से पेश आते हैं और ये भी हमारे को दिखाता है कि हमारी मॉरल वैल्यूज़ क्या है, कि हम कितने गिर चुके हैं। हम दिखावे पे कितना आजकल भरोसा करते हैं और हम कितना दिखावा करते हैं। हमारी दुनिया कितनी झूठी है, ये भी हमारे को दिखा रहा है। इस सेशन के अंत में मैं बस इतना बोलना चाहूँगा ना कि पैसे को ना पैसे तक ही रखो। अगर हमने उसको पैसे से ज़्यादा दर्जा दे दिया तो वो इंसान की मॉरल वैल्यूज़ को ना पूरी तरह खत्म कर देगा। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक मनी, पैसा यानी कि धन, संपत्ति, मुद्रा यहीं पे समाप्त होता है। तो हम मिलेंगे आपसे फिर नए सेशन में नए टॉपिक के साथ।
थैंक यू और इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो पे।